हेलो एवरीवन। तो आज तक हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नंबर सिस्टम का। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब पढ़ रहे हैं यूपीपी के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और एक चीज, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अब हमारे ख्याल से बस 30 ही दिन बचे होंगे अगर बैठ के गिन डालिए तो, और उससे भी कम समय बचे होंगे अगर अच्छे से गिनेंगे तो। चलिए तो चलते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक पर। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे भी पहले जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। एक एक दो क्वेश्चन वहां से भी मिल सकते हैं, मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सब के सब सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। सिलेक्टेड टॉपिक कहने का मतलब यह है कि जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा यानी 99% कह सकते हैं चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आइए देखते हैं क्या पढ़ना है आज पढ़ना है टाइप 6 टाइप 5 तक हो गया है। जिन्होंने नहीं देखा है जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, और प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, सारे टाइप मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज देखिएगा पढ़ना क्या है। टाइप 6 यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी, यानी कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न। अब समझते हैं, भाज्यता जो ही कह दे तो एक बात दिमाग में तुरंत गूंज जानी चाहिए कि भाज्यता मतलब क्या? डिवाइड। क्या? डिवाइड। तो डिवाइड कहने का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि भाग करना है, चाहे कुछ भी करना हो, भाग से ही रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाने के चांसेस हैं। सॉरी, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 17 स्टार 3 इज डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में, कह रहा है यदि 17 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। अब अगर डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े हैं, कौन सा रूल? डिविजिबिलिटी रूल। ये भी वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, और नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग इसको पिन कर देंगे इसी के लिंक में। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, बेहद आवश्यक कह सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, छोटे बड़े बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल का ही क्वेश्चन है। आप अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो अब तक आंसर मिल गया होगा कि आंसर इसका सर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और नहीं मिला तो चलिए हम बताते हैं आंसर कैसे मिलेगा। देखिए, जब भी कह दे कि कंप्लीटली डिविजिबल किससे? 3 से, तो 3 के लिए भाज्यता नियम क्या कहलाता है? भाज्यता नियम कहता था कि सारी संख्याओं का योग कर लिया जाए। जितनी भी संख्या दी हुई है, जैसे क्या दिया हुआ है 1, 7 और स्टार प्लस 3, इन सारी संख्याओं का क्या कर लिया जाए? योग कर लिया जाए। और योग करने के बाद योग कीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 1 11, यानी कि 11 प्लस में क्या मिल जाएगा हमें? स्टार। ठीक है, ध्यान समझिएगा। योग करने के बाद यदि ये 3 से विभाजित है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा अगर सम कर दिया जाए और ये अगर 3 से विभाजित है, यानी कि 3 से डिविजिबल है, तब कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या, यानी कि पूरी संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि डिविजिबल होगी। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 17 स्टार 3 जो लिखा हुआ है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे फंस जा रहा है कि 11 तो आ गया, लेकिन यहां जो स्टार है वहां क्या रखा जाए कि जो 3 से डिविजिबल हो? स्टार की जगह पे क्या रखा जाए जो 3 से डिविजिबल हो? तो आपको दिख रहा होगा कि 11 के बाद एक संख्या ऐसी आती है जिसमें जोड़ दी जाए तो हमारे ख्याल से 3 से विभाजित हो जाएगा। और कौन होता है वो? 1, यानी कि ये हो जाएगा 12, और 12 हमेशा 3 से विभाजित होता है, 4 3 12 होता है। ठीक है, अब एक चीज और, अभी भी कंफ्यूजन लगे तो इसको भी जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 3, और 3 तो 3 से कटेगा ही ना। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 18 स्टार 4 is divided by 4 then what is the value of स्टार। कह रहा है यदि 18 उसके बाद स्टार फिर 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू हमें लेनी है। वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी है हमें। और 4 से विभाजित होने के लिए, यानी कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि कोई भी नंबर लिखा हुआ, मान लीजिए ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो अंतिम के यानी कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते थे। लास्ट के कितने डिजिट? 2 डिजिट चेक करने होते थे, यानी कि 2 अंक चेक करने होते हैं। यदि ये दोनों अंक 4 से विभाजित हैं,
4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये कहता था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों संख्याओं की बात की जाए तो हमको दिख रहा है कि 4 4 को काट देगा, लेकिन स्टार की जगह पे क्या रखा जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है और यही हमारे ख्याल से क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो स्टार की जगह पे क्या रखा जाए, 0 रखा जाए। ठीक है, चलिए तो हमारे ख्याल से आंसर आपको समझ में आ गया होगा और आंसर भी मिल गया होगा कि सर 1804 अगर कर दिया जाए तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा और 0 जो होगा सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा स्टार के लिए, यानी कि सबसे छोटा से छोटा अंक हो जाएगा स्टार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर आप पढ़ते हैं ढंग से तो। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 डिवाइड्स टू 524 स्टार। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार, यानी कि इसमें भी सबसे छोटा सा छोटा अंक ढूंढना हमें जो इस स्टार की जगह ले सके और उसकी जगह पे रखने से पहले हमें चेक करना है कि पूरी संख्या किससे विभाजित हो जानी चाहिए, 8 से विभाजित हो जानी चाहिए। अब अभी भी पढ़े हम लोग 4 के लिए ना विभाज्यता नियम कि अंतिम के यानी कि अंत के 2 अंक हमें चेक करने होते हैं, यदि ये 4 से विभाजित हैं तो विभाजित हो जाएंगे। और 2 के लिए आप पढ़े होंगे कि अंत वाले जो अंक होते हैं, अंत के अंक को चेक करते थे, अंत के अंक को चेक करते थे। अगर 2 से विभाजित होता था तो हम कह देते थे कि जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब उसके आगे देखते हैं, अगर 8 आ जाए तब क्या कीजिएगा, यहां पे 1 अंक चेक करते थे, यहां पे 2 अंक, तो यहां पे कितने अंक चेक कर लेंगे, 3। अगर यही 16 हो जाए तब क्या कर लेंगे, 4 अंक को चेक कर लेंगे। 32 हो जाए तब कितने अंक को चेक कर लेंगे, 5 अंक को। यानी कि ये जैसे जैसे 2 का पावर बढ़ेगा, जैसे जैसे 2 का पावर बढ़ेगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे, वैसे वैसे प्लेसेस को चेंज करते रहेंगे। इसमें देखिए 1 प्लेस पे है तो लास्ट वाला प्लेस हम लोग चेक कर लेंगे, इसमें 2 प्लेस है यानी 2 प्लेस चेक कर लेंगे, इसमें 3 प्लेस है तो 3 प्लेस चेक कर लेंगे, इसमें 4 है तो 4 को चेक कर लेंगे। यानी कि अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसे हमें चेक करना हो कि 16 से विभाजिता के लिए, तो कितने अंक चेक कर लेंगे, 5 अंक चेक कर लेंगे अंत से। अगर 5 अंकों 32 से विभाजित हो जा रहा है यानी कि वो डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरी संख्या वो 32 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा था 524 स्टार, तो कितने अंक हमें चेक करने थे, कितने अंक चेक करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, तो हो जाएगा 24 और स्टार की जगह चेक करना था और कह रहा सबसे लिस्ट वैल्यू यहां पे भी रख सकते हैं, तो सबसे छोटा जो हमारा अंक होता 0। और एक चीज हम देख पा रहे थे कि जो 24 है वो 3 से पहले से डिविजिबल 8 से पहले से डिविजिबल था, तो 0 रख लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, 0, तीसरे वाले का भी क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर 5 स्टार 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे छोटा अंक हमें लेना है। ठीक है, किसके लिए, किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में, जो क्या करा दे, 9 से मतलब ऐसी संख्या में रखनी वहां जो 9 से विभाजित कर दे इन सबको। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, 5 और क्या है, 1 मिनट, 5 और क्या है, 6 है। ठीक है, यहां बीच में क्या है, स्टार है। अब 9 से चेक करना है, तो 9 से चेक करने के लिए क्या होता था, विभाज्यता नियम कि सारी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सारी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अब जरा देखिए दो, ये कितना हो जाएगा, ये सब के सब मिलाकर के हो जाएंगे 11 और विभाजित होने के लिए 9 से क्या रख दिया जाए, 7, तो ये हो जाएगा 18। तो एक बात समझ में आ गया कि अगर यहां पे 7 रखा जाए, यहां पे कितना रख दिया जाए, 7 रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि 576 अगर हो जाए तो पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना तो हमको लग रहा है कि आंसर आप क्वेश्चन देख के ही आंसर निकाल ले रहे होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप मतलब नैनो सेकेंड ऐसे देखे क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा, तुरंत का तुरंत हो जाएगा। अब दिखते ही, अब सोचिए ये चीजें कहां थी भाई, अगर कह दिया 8 से विभाजित तो पूरा कट ही रहा था, 0 नहीं दिए, बस टिक कर देंगे, खत्म कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 डिवाइड्स 2 3 4 स्टार 7 देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। ठीक है, क्या कह रहा है कि 11 से विभाजित करना है इनको। तो ध्यान से देखिए, तो अगर 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि ये दोनों के जो सम होंगे, ठीक है, यानी कि 3 प्लस स्टार और क्या है अपने पास 4 प्लस 7, इन दोनों के जो सम होंगे उनका जो डिफरेंस लिया जाएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑड इवन जो नंबर्स होंगे उनका अगर सम लिया जाए, यानी कि उनका अगर योग लिया जाए और उनका योग लेने के बाद उनका डिफरेंस लिया जाए, यानी कि उनका अंतर लिया जाए, और यदि वो क्या होते हैं 11 से विभाजित होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, यानी कि पूरी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। बात समझ में आया? तो चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया अपने पास 11। तो एक बात समझ में आ गया कि अगर ये 11 हो गया तो सबसे छोटी संख्या क्या रख दी जाए, सबसे छोटी संख्या क्या रख दी जाए कि ये पूरी तरह से कट जाए। तो एक बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 0 ला दें तो काम बन सकता है। और 0 कब आएगा, यहाँ अगर -11 आ गया तो यहाँ भी 11 आ जाए। और 11 कब आएगा, अगर यहाँ 8 लेके आ जाए तो 8 3 11 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपको, आंसर 11 दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, खट से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर भी निकाल लीजिए, और आंसर अगर आ जाए तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए आंसर यही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर आज बदल के पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है इफ 5 स्टार 3 4 5 7 is divided by 11 then what digit will be on the place of star। यानी कि 5 स्टार 3 4 5 7 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल अभी भी बताया है कि क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो छोड़ दे रहे हैं इसको, इनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, और ये यहां से इसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़िए एक बार, तो ये तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, हमारे ख्याल से हो जाएंगे 13 हो जाएंगे ना, और ये तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11 और प्लस में स्टार, ये हो जाएगा 11 प्लस में कितना स्टार हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाता है, अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाता है तो स्टार का वैल्यू मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क, इसका सलूशन आप लोग करके कमेंट करके बताएंगे आंसर। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और आई थिंक अब अगला टाइप होगा, टाइप देखिएगा, टाइप 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 1 मिनट यार, चलिए तो अगला टाइप देखते हैं, टाइप 7 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिशियल डिवीजन, यानी कि घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। फाइंड द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग डिवीजन, निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात कीजिए। और आपको पढ़ाया गया होगा एक और थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो चैनल पे जाइए खट से और चेक करिए, मिल जाएगा आपको इसी नाम से, रिमाइंडर थ्योरम नाम से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके पास, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, यूपीपी नहीं एसएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत ज्यादा अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं जो चांसेस हैं यूपीपी में पूछे जाने वाले। तो चलिए पढ़ लेते हैं अब इनको। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर 4 से भाग दिया जाए 5 में तो एक बार में चला जाएगा, यहां पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये क्या है अपने पास, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, पढ़े होंगे ना ये, शेषफल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज अब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने तरीके से, कि अगर यही चीज 4 से हमें डिवाइड करना हो 7 को, 4 से किसे डिवाइड करना हो 7 को, तो रिमाइंडर आपको दिख रहा होगा कितना मिल जाएगा, 3। लेकिन अब यही हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि इसको माइनस में भले ही लेकर के चले जाएं, प्लस माइनस में जा सकते हैं ना, तो माइनस में भले ही लेकर के चले जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू मिनिमम से मिनिमम यानी छोटी से छोटी लेंगे। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग एक बार में डिवाइड करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा, ध्यान समझिएगा, 3 मिल जाएगा। और कैसे मिलता है, यहां घटाने पे मिलता है ना। ठीक है, अब वही चीज हम क्या करेंगे, माइनस में लेके चले जाएं और देखेंगे कि वैल्यू छोटी मिल रही कि नहीं, तो क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे इसको 2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसको जब घटाएंगे तब दिख रहा होगा कि -8 जो है वो बड़ा हो गया 7 से।
-8 + 7 से क्या हो गया, बड़ा, यानी कि अगर इसको घटाया जाएगा तो आंसर में क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर में क्या मिलेगा, -1। और यही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम में समझना। अगर ये बात समझ जाते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आया। और एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, हमेशा पढ़ते आए होंगे कि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है उस पे अगर इवन पावर है, पॉजिटिव वैल्यू है और उस पे इवन पावर है तो क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है, ठीक है। और अगर निगेटिव है और इवन पावर है तब भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर ऑड है और ये पॉजिटिव वैल्यू है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। लेकिन अगर ये माइनस हो जाए, मिट जा भाई, अगर ये माइनस हो जाए और इसका पावर कितना हो जाए, ऑड हो जाए, जब इसका पावर ऑड होगा तब ये माइनस वैल्यू देगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू देगा। ये बात आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि निगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब भी कोई पावर ऑड में चला जाए। और किसके ऑड में जाए, किसके ऑड की बात कर रहे हैं हम लोग, निगेटिव के, ठीक है। यानी कि निगेटिव कोई भी साइन है और उसका पावर ऑड हो जाए, जैसे मान लीजिए -2 लिखा हुआ और इसके पावर में 3 लगा दिया गया तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 8। लेकिन कौन सा 8, -8, क्योंकि उसका पावर क्या है, ऑड है, ठीक है। अगर यही पावर इवन होता तब क्या लेते, पॉजिटिव वैल्यू लेते, हमेशा ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास है 68 पावर में है 88 और समझिए डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग करना हम लोग 68 को, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचिए कि अगर 67 से 68 को भाग दिया जाए तो एक बार में कट जाएगा ना, ये एक बार में कटेगा तो कितना मिल जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। और अगर रिमाइंडर 1 मिलता है और पावर में 88 लगाया जाए तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 ही रह जाएगा, यानी कि आंसर कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा इसके लिए। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, एक बार फिर से समझने की प्रयास कीजिए कि अगर हम लोग रिमाइंडर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की ही बात करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, अगर 67 से 68 को काटा जाए, भाग किया जाए तो 1 रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर की पावर लगाया जाए अगर 88 तो उसका पावर 88 लगाने के बावजूद भी वो वैल्यू वही रह जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 के पावर 1 के घात में कुछ भी लगा दिया जाए वैल्यू वही की वही रह जाती है। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपने पास ये, ठीक है। क्या कह रहा है कि 18 पावर में 15 प्लस में 4 बट्टे में 17। अब 17 से 18 को भाग कीजिए, जो ही भाग करेंगे आप दिख रहा होगा कि 1 मिल जाएगा। और कैसा 1 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि 17 से बड़ा है 18 और आराम से भाग एक बार में जा सकता है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, अब 15 और इसमें जोड़ लेंगे कितना, 4 और ये हो जाएगा 17। और हमको दिख रहा होगा कि 1 भाई 1 के पावर कुछ भी लगा ले तो 1 ही मिलेगा, 1 + 4 यानी कि आंसर कितना मिल जाएगा, 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन देखते ही आंसर अब मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, बिना हम लोग कुछ किए ही अब आंसर निकालेंगे। 44 45 चेक कर लीजिए कौन छोटा कौन बड़ा है। ये क्या है, बड़ा है ना इससे, तो इसका आंसर अब कितना आने वाला है, 1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। और 1 के पावर में 50 लगाएंगे तो रिमाइंडर में भी मिलेगा कितना, 1। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, -8। अच्छा अभी तक पढ़े हैं क्या कि रिमाइंडर किसी का -8 मिला हो या फिर माइनस में मिला हो, नहीं ना पढ़े हैं। तो माइनस में हम कभी रिमाइंडर को रखते हैं नहीं, यानी शेषफल को कभी भी माइनस में नहीं रखते हैं। तो इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे। अब पॉजिटिव कैसे आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो पॉजिटिव में आने के लिए क्या करेंगे, 44 में इसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, बात तो एक ही पढ़ने वाला, जोड़ेंगे तभी तो -8 ही लेंगे और जब घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 36। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर 76 से 75 को भाग किया जाए, 76 से 75 को भाग किया जाए तो 76 बड़ा हो जा रहा है ना 75 से, इस बार माइनस आएगा। इस बार क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि -1 के पावर कितना, 65 आएगा। और 65 कैसा है, इवन है या ऑड है, ऑड है ना। तो ऑड है यानी कि माइनस में ही वैल्यू देगा। ये चीजें दिमाग में तुरंत सेट करते चलिएगा। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 35। और आपको दिख रहा होगा कि ऑड है यानी कि -1 और ये प्लस में कितना, 35। और 35 से अगर -1 कर लेते हैं तो मिल जाएगा 34, यानी कि 35 से घटा लेंगे मिल जाएगा 34 और 34 हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी छोटा मिल गया। अब छोटा मिला, ये भी क्या है हमारे पास, ऑड है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे -1 मिलेगा और यहाँ पे +5 कर लें तो कितना मिल जाएगा, 4। तो ये हो गया अपना आंसर 4। अब तो आ गया होगा,
समझ में भी आ रहा होगा कि आंसर कैसे निकालेंगे। ये फिर से छोटा हो गया तो यहाँ पे भी -1 मिलेगा, ठीक है, -1 मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि ये जो इसका जो पावर मिल रहा है वो कैसा मिल जा रहा है हमें, ऑड। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -27 और हमको दिख रहा है कि -27 और -1 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। और -28 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा किसी भी डिविजिबिलिटी का, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, फिर से इसको ऐड कर लेंगे 86 से, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तब चलते हैं अब अगले टाइप पर। आई थिंक ये टाइप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से जाके एक बार रिमाइंडर थ्योरम पूरा पढ़ लीजिए, चार्ट डालिए पूरे क्वेश्चन को और देखिए। हमको लगता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और एक बात, यूपीपी में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सच बता रहे हैं आपको, ठीक है। बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस अगर है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन एकदम अगर गुड़ा भाग भी दे दिया जाए तब भी नहीं कर पाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। और हमको लगता है कि प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये है कि हर दिन लगभग 9 से 10 घंटे पढ़िए कम से कम, ठीक है। इससे कम तो मतलब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि समय अपने पास है नहीं, और समय नहीं है तो फिर समय अपना जो भी है 24 घंटे उसी में निकाला जाए। चलिए तो चलते हैं टाइप 8 पर, यानी कि अगले टाइप पर। और टाइप 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट्स, यानी कि अंकों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे हमें चलना है, जैसे क्वेश्चन वैसे चलना है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, ठीक है। यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए एक अंक x है और दूसरा अंक y है, और दोनों अंकों की संख्याओं का योग अगर लिया जाता तो कितना मिल जा रहा है, 12। क्वेश्चन ये कह रहा ना, तो क्वेश्चन जो कहेगा बिल्कुल वैसे ही चलना हमें। फिर क्या कह रहा है, अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 18, ठीक है। बात समझ में आया। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या होगा, जरा सोचिए तो। ओरिजिनल नंबर जो रहा होगा ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा। अब आधे सोच रहे होंगे सर जी अभी तो x प्लस वाई लिखे हैं, अब 10x प्लस वाई क्यों लिख दिए। अब जरा समझते हैं, ये क्या है अपना, ये क्या कहलाता है, टेंस प्लेस, यानी कि दहाई कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, वंस प्लेस, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, इकाई कहते हैं ना, इकाई। इसको कहते हैं दहाई और इसको कहते हैं इकाई। और दहाई मतलब 10 का गुणा होना, ठीक है। तो ये दहाई है और ये क्या है, इकाई है। तो इकाई में 1 का गुणा कर लेंगे तो वही रह जाएगा, दहाई में 10 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। और ध्यान से सोचिए कि अगर 23 लिखा हो, 23, तो हम इस 23 को अगर 2 भागों में तोड़ के बांटे तो क्या मिलेगा, 20 प्लस 3 ना। बात समझ में आया, 20 प्लस 3 ही तो 23 होगा। अब आधे सोच रहे हैं सर जी ऐसे लिख दीजिए, तो ऐसे तो यहां लिखा हुआ है, यही सेम चीज यहां लिखा हुआ है, यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं का योग लिखा हुआ है यहां पे। और ये क्या लिखा जा रहा है, इन्हीं संख्याओं को लिखा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेटेड फॉर्म में लिखा जा रहा है, और इनका योग नहीं लिखा जा रहा है, इन संख्याओं का योग नहीं वहां लिखा जाएगा। यहाँ पे इस संख्या को ही प्रदर्शित किया गया है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं स्थानीय मान की तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका गुणज है, 2 का गुणज है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 और किसका गुणज हो रहा है, यहाँ पे 10 का और प्लस 3। अगर हम इसको x ले लें, इसको y ले लें, जैसे यहाँ पे लिया गया है, तो ये हो जाएगा अपने पास 10x, और 3 को y लिया गया तो ये हो जाएगा y, और बिल्कुल कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये हो जाएगा अपने पास 10x प्लस वाई, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लीजिए, कह रहा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या। अंकों को उलटने का मतलब क्या समझ पा रहे होंगे आप, कि जो सर y था वो x की जगह ले लेगा, और जो x था वो y की जगह ले लेगा। यानी कि अगर 23 लिखा था तो इसको कैसे बना देना, कैसे लिख देना है, 32 लिख देना। 23 को क्या लिख देना, 32, यानी कि 2 को उधर 3 को इधर कर देना। तो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से होगा। और कह रहा है कि ये 18 अधिक हो तो, ठीक है। कौन 18 अधिक हो, कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, इस संख्या से ये 18 अधिक है, इस संख्या से, मूल संख्या से ये कितना अधिक है, 18 अधिक है। अच्छा बड़ा कौन हो गया फिर, बड़ा तो हमको लग रहा है कि ये वाला फिर हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये अधिक है। कितना अधिक है, 18 अधिक है, किससे, मूल संख्या से। मूल संख्या कौन थी, यही थी,
ठीक है, यानी कि इसको पहले लिखा जाए, इसको पहले लिखा जाए और इसमें से इसको घटाया जाए, इसको क्या किया जाए, घटाया जाए, तो कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। बात समझ में आया, कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 23 और ये लिखा गया 32। अब कहा जाए अगर कि 32 जो अगर 23 को उल्टा जाए, उलटने का मतलब इनको रिवर्स किया जाए, 3 को इधर 2 को उधर किया जाए, ठीक है, तो वो मूल संख्या से कितना अधिक, 9 अधिक कर दिया जाए, यानी कि 32 पहले 23 इधर घटा लेंगे, 9 मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का है, बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आया, सॉल्व कीजिए खट से इसको। अब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा जल्दी बताइए। तो यहां से हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर में 18, ठीक है। यहां मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा अपने पास 9x और ये हो जाएगा अपने पास 18। 9 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, ठीक है। अब खट से इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो x कट जाएंगे, यानी सीधा सीधा मिल रहा है कि 2y बराबर कितना, 2y बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी कि y का मान हो जाएगा आपके पास 7 और x का मान निकालना है, तो हमको दिख रहा है कि x का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा 5, यानी कि x का मान मिल गया यहाँ से 5, ठीक है। आंसर आपको दिख रहा होगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, फिर से प्रयास की जाएगी इसको समझाने की। चलिए अब फिर से क्वेश्चन बस पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, जैसे कह रहा बिल्कुल वैसे करते जाइए, आंसर खुद ब खुद आएगा। और नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर से छोटे बच्चों वाला पढ़ाया जाएगा फिर तो, ठीक है। छोटे बच्चों का बुक लेके आएंगे मांग के, उनसे पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि दो अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की कितनी है, 4 गुनी है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या मतलब 2 अंकों की कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 10x प्लस वाई है, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों के योग की, अंकों के योग मतलब x और y की योग की 4 गुनी है। तो 4 गुनी कहने का मतलब क्या है, इनका 4 गुना, यही ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको लॉजिकली समझना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या बना रहा है, ठीक है। यानी कि कौन किसके 4 गुना कह रहा है, आप समझ तो गए ही होंगे कि कह रहा है कि जो अंक है, ठीक है, जो अंक है, जो अंक 2 अंकों की संख्या जो थी उसके अंकों के योग, अंकों के योग मतलब ये हो जाएगा अंकों के योग, क्या कहा है, अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 4 गुनी कहने का मतलब क्या, 4 से गुना, ये ना क्वेश्चन कह रहा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन में इसको सेट कर लीजिए। अब ये सेट होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, कह रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो वो अलग बना लेंगे, तो यहां मिल जाएगा 10x y 4x 4y, उठा के इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 10x माइनस 4x प्लस y माइनस 4y बराबर में 0। यहाँ पे मिल जाएगा 6x और ये हो जाएगा अपने पास कितना 3y बराबर में 0, सही है ना, हाँ ठीक है। यहां से अगर 3 कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में 0, इसको हम कह लेंगे पहला समीकरण। दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। दूसरा समीकरण देखिए क्या कह रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, यहाँ अंक लिखना चाहिए था, सॉरी, ठीक है, उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है, ठीक है। यानी कि जब संख्या, जो भी संख्या हमारे पास थी, जैसे संख्या थी 10x प्लस वाई, ठीक है, इसमें कितना जोड़ दिया जाता है, 9 जब जोड़ दिया जाता है तो इसकी संख्या क्या हो जाती है, अब कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10y प्लस x। ये ना कह रहा है कि जब जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तब वो कितना हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जहां y था वहां x और जहां x था वहां y आ जाता है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसको उठा के इधर लाइए, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर में माइनस 9 कह सकते हैं, घटाइए खट से, तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा अपने पास माइनस 9, और यहां से देखेंगे 9 कॉमन तो हो जाएगा माइनस y इजिकल टू -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हमको लगता है कि इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो काम बन जाएगा, नहीं, घटाया जाए, ठीक है। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो क्या होगा, इधर कर लेते हैं, देखिएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं,
बदल जाते हैं, ठीक है। और जब चिन्ह बदलेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। 2x में से एक x घटाया जाएगा तो x मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको x का वैल्यू 1, ठीक है। अब क्या निकालना था हमें, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से किसी को पकड़ लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और 1 रखेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू -1 यहाँ था -1, ठीक है। अब क्या कर लें, -1 को इधर लेके आ जाइए, y को इधर कर दीजिए, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, और y इधर जाकर के y हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2, यानी कि जो संख्या हमारी रही होगी वो कौन सी संख्या रही होगी, 12 रही होगी। कौन सी संख्या रही होगी, 12 रही होगी, ठीक है। अब एक चीज चेक कर लिया जाए, इसमें 9 अगर जोड़ते हैं तो क्या उल्टा होगा, हो जाएगा ना, यानी कि 12 का उल्टा 21 हो जाएगा, और अगर 9 जोड़ दिया जाता तो हमारा आंसर सही है, यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा वो x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड फॉर्म्ड नंबर बाय रिवर्स डिजिट इज 18, यानी कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। वही सेम क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रख दिया गया। 2 अंकों की संख्या, अरे एक मिनट, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई, मतलब ये कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। अगर इनके अंकों को परस्पर बदला जाए तो ये हो जाएगा y इधर, ये हो जाएगा x इधर, और बदल करके बनाई जाने पे अंतर क्या मिला बाबू, अंतर मिल रहा है आपको, कितना मिला, 18, ये हो जाएगा आपका अंतर 18, ठीक है। समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, यहां से -10y, ये हो जाएगा -x बराबर में 18, और आपको दिख रहा होगा कि हो जाएगा 9x, और एक मिनट, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा आपके पास 9y, और ये हो जाएगा अपने पास 18, और आपको दिख रहा होगा कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। पहले लाइन से एक समीकरण मिला। फिर कह रहा है मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर, यार समीकरण बनाने की छोड़ दीजिए बात ही, यही अपना आंसर हो गया। मूल संख्या क्या थे हमारे, मूल संख्या थे x और y, और उनके अंतर की बात कर दिया तो हो जाएंगे 2, यानी कि हो जाएगा अपना आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन दैट नंबर बाई 9, ठीक है। यानी कि कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग, ठीक है, उस संख्या से 9 कम है, उस संख्या से 9 कम है, उस संख्या से 9 कम कहने का मतलब क्या, जो संख्या है अपने पास, ठीक है, वो 9 कम है, यही तो कहा है क्वेश्चन। फिर से समझ लेते हैं, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या, तो उस संख्या मतलब वो संख्या कौन सी है, यही संख्या, ठीक है, 9 कम है, से 9 कम है, तो से 9 कम है, ठीक है। यानी कि द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन दैट नंबर बाई 9। ये शायद इंग्लिश वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो देख लीजिएगा, हिंदी में देख लीजिएगा। हिंदी में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ठीक है, उससे 9 कम है, ठीक है, उससे क्या है, 9 कम है। चलिए ये बात होगी। कह रहा दहाई का अंक क्या होगा, चलिए निकालते हैं खट से। अब इसको उठा के लाइए इधर, तो जब इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, -10x, ये हो जाएगा +x, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास +y, और ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू हो जाएगा -9, ठीक है। और ये दोनों हमको लग रहा है कट जाएंगे, तो मिलेगा अपने पास -9x इज इक्वल टू -9, और ये हमको लगता है कि प्लस हो जाएगा और 9 कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, और 1 हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नंबर इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट, यानी कि एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है। एक संख्या कितने अंकों से बनी हुई है, 2 अंकों से। कह रहा संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या का 1/4, तो संख्या जो है अपना ये हो गया संख्या, ठीक है। संख्या का 1/4, संख्या का 1/4, 1/4 कहने का मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा उसके 1/3 से, उसके 1/3 से
2 कम है। 1/3 मतलब ये हो गया 1/3 और उससे कितना कम है, ये 2 कम है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या के क्या क्या ज्ञात करना, संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से इनको हल किया जाए तो 2 को पहले इधर लाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब 3 को जब इधर लाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 3 जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा अपने पास 3y और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, और 4 को जब इधर लेके आते हैं तो उससे पहले एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। एक काम करते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं और इसको पूरे को उठा के लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 10x प्लस और -1/3 10x प्लस y और इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा तो मिल जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 10x प्लस y -4 10x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस 12 को उधर भेज दीजिएगा और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 30x प्लस 3y माइनस 40x माइनस 4y और इज इक्वल टू 36। ठीक है, घटाइए जल्दी से, तो हो जाएगा -10x, ये हो जाएगा अपने पास -y इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो हो जाएगा 10x माइनस y इज इक्वल टू -36। ठीक है, आंसर क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि अंकों का योग ज्ञात कीजिए। योग तो हमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जब योग नहीं मिल रहा तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर या फिर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है और संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या का 1/4 2/3 उसका 1/3 से 2 कम है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। हो सकता है कुछ इसमें मिस्टेक हो गया हो, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखिएगा, कह रहा है कि एक संख्या है 2 अंकों से बनी हुई है, तो 2 अंकों से बना दिया जाए इसको। ये हो गया 2 अंकों से बनी हुई संख्या। कह रहा है संख्या का 1/4 संख्या का 1/4 उसके 1/3 से ठीक है 2 कम है। 1/3 से 2 कम है, यानी कि 1/3 से 2 कम होने का मतलब कौन सा कम हो जाएगा, ये वाला कम होगा। ठीक है, तो ये कम हो गया 2/3, 2 कम हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, यही तो था पूरा इक्वेशन। चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। तो कितना मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस में 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 बराबर 10x प्लस में 3 प्लस में y अपॉन में 3। ठीक है, ये हो जाएगा 30x प्लस 3y 24 हो जाएगा 40x प्लस हो जाएगा 4y। ठीक है, और फिर क्या किया जाए, अब 24 को इधर ही रहने दें, इनको उठा के इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा 30x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 4y और ये हो जाएगा अपने पास 3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले, एक बार देखते हैं कितना आता है। 10x प्लस y माइनस 24, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना आंसर कितना हो जाएगा -24, यानी कि दोनों अंकों का योग अगर ज्ञात किया जाएगा तो मिल जाएगा -24, ये अपना आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अ नंबर इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट, मतलब वही। ठीक है, एक संख्या 2 संख्या से बनी हुई है, मतलब 2 अंकों से बनी हुई है। वह अंकों के योग की 7 गुनी है। वह अंकों के योग की क्या है, 7 गुनी है। रुकिए 1 मिनट निकालते हैं। देखिए, ये अपने पास 2 अंकों से बनी हुई संख्या हो गया। कह रहा वह अंकों के योग की 7 गुनी है। ठीक है, अंकों के योग की 7 गुनी है। ठीक है, कह रहा है यदि दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक हो। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाता है। हो जाएगा 10x प्लस y 7x प्लस 7y। ठीक है, उठा के लाइए इसको इधर, तो हो जाएगा 3x, क्योंकि इसको जब इधर लाएंगे तो इससे घट जाएगा ना, तो हो जाएगा 3x, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में कितना 6y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से 3 हम लोग कॉमन कर लेंगे और 3 को कॉमन करके इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 0, यानी कि x माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। कह रहा है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से, यदि दहाई का अंक कौन सा था, ये दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, यानी कि जो दहाई का अंक है, ठीक है, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से एक अधिक है।
यही तो कहने का मतलब हुआ। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से एक अधिक है। एक अधिक होने का मतलब उनका अंतर क्या है, एक है, तो वह संख्या में ज्ञात करनी है। अब क्या कर दिया जाए, इन दोनों को घटा लिया जाए। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहां रख लिया जाए, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनका बदल जाएगा, और जब साइन बदलेगा तो पूरे कट जाएंगे, और ये मिल जाएगा अपने पास माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा अपने पास 1, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें दिख रहा है कि y जब इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 है, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना संख्या। और संख्या क्या मिलेगा हमें, संख्या मिल जाएगा आपको 21, यानी कि 21, ये हो जाएगी आपकी संख्या। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये शायद हमारे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स, या फिर हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उनके गुणनफल से 1 कम है। ठीक है, यानी कि कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो ये उनके अंकों का योग, ठीक है, उनके गुणनफल से 1 कम है, उनके गुणनफल से 1 कम है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। और अगर यहां से कुछ ज्ञात किया जाए तो हमको लगता है कुछ ज्ञात होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो आपको आंसर में ABCD अगर लिखा हुआ है तो लास्ट वाले टिक कर लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि इससे बस एक ही कह सकते हैं एक ही समीकरण या फिर एक ही इक्वेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा लेक्चर होता है समाप्त। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर, यानी कि टाइप इसके बाद जो भी होगा, टाइप 7, 8, 9 जो भी होगा वो पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और एट लास्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।